हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं RX 100 के मोस्ट ही डिमांडिंग पार्ट्स के बारे में, जो कि आजकल के मार्केट में इस कंडीशन में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिस कंडीशन पर मेरे पास हैं। तो ब्लॉक रखे हुए हैं, है ना। ये RX 100 के ब्लॉक हैं और ये G1 सीरीज़ के ब्लॉक हैं। देख लीजिए, ये G1 और आपको दिखा दूं तो ये G1 यामाहा 98cc और ये इधर भी यामाहा 98cc मतलब RX 100 है। और आपको ये बता दूं कि ये अनस्लीव्ड ब्लॉक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बोर साइज़ को। ये पूरी तरीके से अनस्लीव्ड है और ये वाला भी ब्लॉक भी एकदम फ्रेश कंडीशन में है और अनस्लीव्ड है ना। अनस्लीव्ड 1 mm का पिस्टन इसमें रनिंग है। हालांकि मैंने इस पिस्टन के शॉर्ट्स डाले हैं अपने YouTube चैनल पर, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक है ये 50 mm बोर, मतलब कि 50 नंबर 0.50 mm बोर साइज़ है। ये जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे कि इस सिलेंडर किट में, इस ब्लॉक किट में 1 mm का पिस्टन चल रहा है। तो अगर ये मान लीजिए अगर ये 4 स्ट्रोक बाइक होती और उसका ब्लॉक अगर 1 mm पिस्टन पे चलता, मतलब कि वो ब्लॉक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, उस ब्लॉक की लाइफ ख़त्म हो चुकी है, वो उससे ज़्यादा ओवर साइज बोर नहीं हो सकता। हालांकि 2 स्ट्रोक बाइक में ऐसा नहीं है। जैसे कि 1 mm हो गया, जैसे कि 0.25, पहले 00 स्टैंडर्ड साइज़, उसके बाद 0.25, फिर 0.50, फिर 0.75 और फिर 1 mm। तो इसको देसी भाषा में 100 नंबर पिस्टन बोलते हैं। 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल में ये एडवांटेज है कि ये 1 mm से ज़्यादा भी बोर आप करवा सकते हैं, पिस्टन चला सकते हैं। जैसे कि 1 mm दिख रहा है आपको, इसमें आप 1.25 mm भी बोर करवा सकते हैं, 1.50 mm भी बोर करवा सकते हैं, 1.75 mm भी बोर करवा सकते हैं, लास्ट 2 mm। उसके बाद आपको इसको स्लिप्ड करवाना पड़ेगा, है ना। और बाकी ये वाला तो 50 mm है, तो इसको 0.50 mm ये बोर है, तो इसमें तो ये तो काफ़ी चलेगा, है ना। और मेरे पास ये 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कि अपने मार्केट में इतने ज़्यादा मिथ फैले हुए हैं सिलेंडर किट के बारे में, है ना। तो उस चीज़ के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको कन्फ्यूज़न बोल लो या आप इसको मिथ बोल लो। जैसे कि ये ब्लॉक है ना, अनस्लीव्ड है और G1 सीरीज़ का है। कई जन का मानना ये है कि G1 सीरीज़ के ब्लॉक अलग होते हैं, G2 सीरीज़ के ब्लॉक अलग होते हैं, G3 सीरीज़ के ब्लॉक अलग होते हैं और G4 सीरीज़ के ब्लॉक अलग होते हैं। लेकिन हालांकि G4 सीरीज़ तो उसको तो मैं भी प्रीफर नहीं करता कि उसको आप लोग परचेस करो, क्योंकि उसकी क्वालिटी तो कुछ ज़्यादा ही डाउन है ना। लेकिन चलने के लिए वो भी बढ़िया चलता है। बाकी आदमी को चलाने के ऊपर है, जो आप उसको किस तरीके से राइड कर रहे हो अपने बाइक को, उसको किसी तरीके से कैसे यूज़ कर रहे हो, TTL पंप आपका किस सेटिंग पर है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। वैसे इसमें भी सेम कंडीशन वही है। मार्केट में मिथ ये फैला है G1 सीरीज़ के ब्लॉक अगर अनस्लीव्ड है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही पिकअप अलग देती है गाड़ी। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक। मेरा बस मानना ये है कि आपके पास कोई भी ब्लॉक हो, ठीक, चाहे RX 135 का ब्लॉक हो या RX 100 का ब्लॉक हो या RX-G, RX 135 5 गियर, RX-Z, RX किंग कोबरा को, जो भी आपके पास बाइक हो, ब्लॉक अनस्लीव्ड रहे, अनस्लीव्ड के साथ साथ उसकी कार्बोरेटर की ट्यूनिंग बढ़िया रहे, तो आपको पिकअप पावर में किसी तरीके से कोई कमी नहीं होगी। और अनस्लीव्ड ब्लॉक का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अनस्लीव्ड ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे गाड़ी जब ये पिस्टन रन करता है, ठीक, ये पिस्टन ऊपर नीचे रन कर रहा है ना। जैसे अनस्लीव्ड ब्लॉक जो होते हैं तो वो यहाँ पर, मतलब कि जो इसका बोर साइज़ है, इसकी जो स्लीव्ड जो कंपनी फिटर जो स्लीव्ड है, इसको कटिंग करके फिर आपको यहाँ से अलग एक स्लीव डाल देते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि अगर स्लीव्ड लेथ वर्क वाले के ऊपर है कि वो उसने आपके
ब्लॉक में स्लिप्ड कैसे डाली है, क्या डाली क्या नहीं डाली, कि लूज स्लिप डाली है कि एकदम एक्यूरेट फिट स्लिप डाली है। अगर अच्छी स्लिप्ड पड़ी है तो आपको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उतनी आपको कमी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर लूज स्लिप डाली है तो उसमें क्या होता है कि जो अपने इंजन, अपने जो पिस्टन और हेड के बीच में जो बनने वाला जो कंप्रेसर है, ठीक, जो भी कंप्रेसर बनेगा तो वो लूज स्लिप के जो गैप रहेगा उससे कंप्रेसर लीक हो जाएगा इंजन में, ठीक। और कंप्रेसर लीक होगा तो हालांकि जाहिर सी बात है कि आपकी गाड़ी पिकअप नहीं देगी, ना एवरेज देगी ना पिकअप देगी, जब उसका कंप्रेसर ही लीक हो जा रहा है तो, है ना। बस यही है कि आप इस मिथ पे ना रहो, है ना। और आप कई जन के दिमाग में ये होगा कि अगर ऐसा है तो तुम क्यों इस तरीके का ब्लॉक रहे हो, क्योंकि मुझे इस कंडीशन में मिल गए हैं सो मैं रखा हूँ। मेरे बाइक से ही निकले हैं दोनों, तो अब अनस्लीव्ड है तो मैं इसको स्लीव थोड़ी करवाऊँगा, और जो साइज़ है मैं उसको उसमें रन करूँगा। यही सब है, बाकी आप ऐसे मिथ में ना फंसें, इस मिथ से आप बचो। मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है कि कई जन जीवन सीरीज़ के नाम पर कि 25-25 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं ब्लॉक का, मतलब एक धंधा तरीके से बना लिए हैं कि नहीं है ब्लॉक है तो अनस्लीव्ड ब्लॉक है तो 20,000 रुपया, 18,000 रुपया, ऐसे है वैसे है, मतलब इस तरीके से सब डिमांड कर रहे हैं, जो कि मुझे एक नंबर का फ्रॉड लगता है, ठीक। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपका ये पिस्टन जो है, जैसे मेरा 100 नंबर चल रहा है, 100 नंबर है तो इसका मतलब लास्ट नहीं है। आप इस डर से मत चलो कि ये ब्लॉक मेरा लास्ट साइज़ हो गया है तो अब मुझे इसमें स्लीव डलवाना पड़ेगा। ऐसे मिथ से आप बचो। कंपनी आपको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि टॉप प्रो उसके स्टैंडर्ड साइज़ से भी आते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड साइज़ से लेके और भी मतलब कि 2 mm तक के पिस्टन बनाता है। और एक और जापानी पिस्टन हो गया TKRJ, ठीक, वो बहुत मुश्किल से ही इंपोर्ट हो पाते हैं, ठीक। उसके तो रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, और लेकिन उसके परफॉर्मेंस तो क्या कहना, बहुत ही उम्दा पिस्टन है वो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और 100 mm के बाद भी आप इसमें बोर करवाओ, ठीक। जैसे कि अगर आपके पास ब्लॉक है तो आप उसको यूज़ करो तो लास्ट तक यूज़ करो जब तक वो अनस्लीव्ड है, ठीक। 2 mm तक आप उसको लेकर जाओ। 2 mm से भी अगर ज़्यादा होता होगा तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर होता भी होगा तो उतना वो ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि गाड़ी आपकी एवरेज बिल्कुल भी नहीं देगी। मैंने आपको बस G1 G2 G3 के ब्लॉक के बारे में बताया है, और जो मार्केट में जो मिथ फैली है इस ब्लॉक को लेकर, तो मैंने आपको उस चीज़ के बारे में बताया है। जो मेड इन ओरिजिनल जो जापान के जो ब्लॉक आते थे वो थे Y सीरीज़ के ब्लॉक, सीरीज़ के ही ब्लॉक आए हैं, I1 सीरीज़ के ही ब्लॉक आए हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा है यामाहा 98cc, है ना। तो ओरिजिनल जापानी ब्लॉक की पहचान ये थी कि वो यहाँ पर लिखा रहता था 36L, फिर यामाहा, फिर 98cc। मेरे पास एक ब्लॉक आया था Y1 सीरीज़ का, लेकिन वो स्लिप्ड ब्लॉक निकला तो मैंने उसको उतना ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अगर फ़ोटो होंगे तो मैं आपको इस वीडियो में ही मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अगर वो थे असली परफॉर्मेंस और जापानी ब्लॉक्स, ठीक। ये सब तो मेड इन इंडिया, आप इसको मान लो ये कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ओरिजिनल जो जापान मॉडल में आते थे तो वो ब्लॉक कहलाते थे, मतलब कि, और उसके परफॉर्मेंस का तो क्या कहना, परफॉर्मेंस उसका एक नंबर था, कोई इसमें कमी नहीं थी, कोई उसका कोई जवाब नहीं था, इस तरीके के वो ब्लॉक थे, ठीक। और यही है गाइस, आप थोड़े बचो ये सब मिथ से और इस तरीके के फ्रॉड से बचो। मैं सभी सेलर्स और डीलर्स से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके का ना करो, इतना ओवर प्राइस्ड करके इसको बदनाम ना करो, इतना भी हाइप्ड ना बना दो कि G1 सीरीज़ के ब्लॉक रहेंगे तो बाइक आपकी अलग परफॉर्मेंस देगी, G2 के अलग परफॉर्मेंस देगी, G3 के अलग परफॉर्मेंस देगी, G4 की अलग परफॉर्मेंस देगी। अब एक बात बताओ, जिसके पास ब्लॉक नहीं होगा, है ना, जिसके पास मान लीजिए ब्लॉक उसका है ही नहीं उसकी गाड़ी में, तो वो तो फिर जाके जो भी मार्केट में मिलेगा G4 सीरीज़ के ब्लॉक तो आदमी वही ना लेगा। हाँ, अब ब्लॉक नहीं मिलेगा तो क्या आदमी गाड़ी नहीं चलाएगा। हाँ, जैसे G1 सीरीज़ का ब्लॉक है, इसका 2 mm तक का जाता है पिस्टन साइज़, बोर साइज़। अब इसका ओवर साइज्ड हो गया तो क्या वो बाइक चलाना छोड़ देगा? ऐसा तो नहीं है ना।
तो इतना भी मिथ ना बनाओ। व्यूअर्स से यही चीज़ कहना है कि आप इस फ्रॉड से बचो, आपके पास जो है आप उसी को यूज़ करो, ठीक। स्लीव्ड अनस्लीव्ड के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, ये है कि स्लीव्ड अगर आप करवा रहे हो, अपने ब्लॉक को स्लीव्ड करवा रहे हो, लेकिन करवाओ तो 2 mm के बाद करवाओ, 2 mm बोर साइज़ के बाद करवाओ। जैसे कि 50.98 तो 50.98 का यहाँ पर 2 mm तक का, यहाँ पर जैसे कि 1 mm लिखा है तो यहाँ पर 1.25, 1.50, 1.75, उसके बाद 2 mm के बाद अपने ब्लॉक में आप बोर करवाओ, स्लीव्ड करवाओ, सॉरी, ब्लॉक को आप स्लीव्ड करवाओ। और स्लीव्ड करवाओ तो एकदम बढ़िया लेथ वर्क वाले से करवाओ, अपने एरिया में, अपने जान पहचान में जो सबसे बढ़िया जो लेथ वर्क वाले होंगे। और अच्छी स्लीव डलवाओ, लूज स्लीव मत डलवाना, अच्छी क्वालिटी के अच्छी हार्ड स्लीव डलवाना बढ़िया, जिसकी वजह से कंप्रेसर लीक ना हो। लेकिन स्लीव्ड ब्लॉक तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, लेकिन हो गया। लेकिन अब आदमी के पास ना मिले तो आदमी क्या करे, है ना। तो इसी तरीके से आप उसको यूज़ करो और फालतू इधर उधर के मिथ में ना फंसो, अपने फालतू पैसे ना बर्बाद करो ये सब चीज़ों के चक्कर में। जो है आप उसी को यूज़ करो। अगर मेरी दी हुई जानकारी से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टू माय चैनल। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम आईडी के, GSG ऑटोमोटिव नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसको भी फॉलो करो फॉर मोर अपडेट्स, फॉर वीडियो और भी पार्ट्स के बारे में उसमें अपडेट करता रहूँगा, फ़ोटोज़ के माध्यम से, रील्स के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही आपको जानकारी देते रहूँगा RX 100 के पार्ट्स के बारे में, और भी 2 स्ट्रोक ऑटोमोटिव के बारे में, और 4 स्ट्रोक ऑटोमोटिव के बारे में, ठीक। ऐसे ही आप बने रहिए हमारे चैनल पर। सो थैंक यू।